बाबा धाम, जिसे हम देवघर भी कहते हैं, देवघर में बैद्यनाथ मंदिर स्थित है। बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के राज्य झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहा जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित होने के कारण इस स्थान को देवघर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कारण इस लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। एक बात और, यहाँ पे माता सती का हृदय गिरा था, जो कि 52 यानी 52 शक्तिपीठ में से एक था, इसलिए यह एक शक्तिपीठ भी है। सावन का महीना एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है जो भी लोग बाबा धाम या फिर देवघर जाना चाहते हैं। सावन के महीने में यहाँ पे भव्य मेला लगता है और भक्तगण दूर दूर से कावड़ में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। बाबा धाम या फिर देवघर में ये शिवलिंग कहाँ से आया, इसे किसने स्थापित किया, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है और यह कथा रावण से जुड़ी हुई है। रावण जो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, जिसने शिव तांडव जैसा बड़ा और शक्तिशाली स्तोत्र लिखा था। तो वह पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। रावण शिव भक्त था। वह बार बार कैलाश जाकर शिव जी की पूजा किया करता था। एक बार उसने सोचा, क्यों ना शंकर भगवान को मैं अपने साथ लंका लेकर आ जाऊं, ताकि बार बार मुझे कैलाश जाकर उनकी पूजा ना करना पड़े। इसी सोच में उसने कैलाश पर जाकर कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। सर्दी, गर्मी, वर्षा में अटल रहकर कठोर तप किया। इस पर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। हम सब यह अच्छे से जानते हैं कि रावण के पास 10 सिर था। जब भगवान शिव उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए तो रावण ने अपने 10 सिरों को एक एक करके शिवलिंग पर काट कर चढ़ाना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार क्या हुआ कि भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए। जब रावण अपना 10वां सिर शिवलिंग पे चढ़ाने वाला था, तभी शिव जी प्रसन्न होकर वहाँ पे प्रकट हो गए रावण के सामने। भगवान भोलेनाथ ने रावण के 10 सिरों को उसी तरह वापस ठीक कर दिया और रावण से कहा कि वरदान मांगो। रावण ने शिव जी को लंका ले जाने का आग्रह किया। शिव जी ने एक लिंग उत्पन्न करके कहा, इसे तुम लंका ले जाओ, मगर ये बात ध्यान रखना कि ये रास्ते में किसी भूमि को ना छू पाए, अन्यथा यह शिवलिंग वापस नहीं उठेगा। यह कहकर शंकर भगवान उस लिंग में समाहित हो गए। रावण इच्छित फल पाकर बहुत खुश था और वह लिंग को उठाने चला। जब जैसे वो लिंग को उठाने जा रहा था, उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि रावण, इसे उठाने से पहले आचमन तो कर लो। रावण ने भी यह उचित समझा और आचमन करके शिवलिंग उठाकर लंका की ओर चल पड़ा। जब रावण लंका की ओर चल रहा था तब उसे लघु शंका की शिकायत हुई, मगर शिव जी की बात ध्यान में रखते हुए वह चलता ही रहा। मगर जब असहनीय हो गया तो उसने इधर उधर देखा तो एक ब्राह्मण नजर आया। वह ब्राह्मण के भेष में विष्णु भगवान थे और आचमन कराने की जो प्रक्रिया थी, जो कि आकाशवाणी के द्वारा रावण को बोली गई थी, वह भी भगवान की यानी देवताओं की एक चाल थी। अब इसके आगे ये होता है कि उस लिंग को ब्राह्मण को सौंपकर रावण लघु शंका करने चला गया। वहाँ उसे काफ़ी समय लगने लगा। उधर उस ब्राह्मण ने लिंग की स्थापना कर दी। यह वही स्थान था जहाँ पर माँ सती का हृदय गिरा था, यानी कि 52 में से एक शक्तिपीठ था। रावण जब वापस आया तो शिवलिंग को धरती पर पाया। उसने लाख यत्न किया, लाख प्रयास किया कि उस शिवलिंग को वह उठा ले, परंतु वह शिवलिंग उठा ही नहीं और ना ही वहाँ से हिला। अंत में रावण को बहुत क्रोध आया। वह क्रोध में यह सोचने लगा कि अगर मैं इस शिवलिंग को लंका नहीं ले जा सकता तो मैं इस शिवलिंग को यहाँ पर भी रहने नहीं दूंगा। तब रावण ने उस शिवलिंग को जोड़ लगाकर पाताल यानी कि धरती के अंदर भेजना चाहा, मगर उसने आधे शिवलिंग को तो भेज दिया धरती के अंदर, परंतु शिवलिंग का थोड़ा सा हिस्सा टेढ़ा होकर बाहर ही रह गया। उसी समय उस लिंग पर शंकर भगवान प्रकट हुए और रावण से बोले, रावण, इस जगह पर मैं तुम्हारे कारण हूँ, अतः जो भी मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी पूजा करेगा, मेरे साथ तुम्हारा भी नाम रहेगा। इस प्रकार रावण संतुष्ट हो गया। वो वहाँ से गंगा जी तक गया और जल भरकर कावड़ लाया, शिवलिंग पर चढ़ाया,
उस समय सावन का महीना था, अतः कांवड़ प्रथा की शुरुआत रावण ने ही की थी। रावण ने वहीं पर चंद्रकूप का निर्माण भी कराया। वे सब नदियों का पवित्र जल लाकर उसमें डाला व शिवजी का जलाभिषेक किया। शिवलिंग की पूजा करके रावण लंका चला गया। इस प्रकार रावणेश्वर धाम की स्थापना हुई। अब ये रावणेश्वर धाम बाबा धाम कैसे बना या फिर वैद्य धाम कैसे बना, इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। जहाँ पे रावण ने इस शिवलिंग को पाताल में धक्का दिया था, उसी गांव में एक बैजू नाम का ग्वाला गाय चराता था। उसने देखा कि एक गाय एक स्थान पर जाकर अपना पूरा दूध निकाल देती है। उसी रात उसे सपने में शंकर भगवान दिखाई दिए। उसे उस लिंग की पूजा करने का प्रेरणा मिला। वह रोजाना उस लिंग की पूजा करने लगा। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। स्वर्ग के शिल्पकार ने वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। कहते हैं कि एक बार देवताओं के चिकित्सक यानी कि देवताओं भगवान के जो डॉक्टर थे, अश्विनी कुमार, बीमार पड़ गए थे। उनका कहीं जगह इलाज हुआ परंतु वह ठीक नहीं हो रहे थे। आखिर में उनको यहाँ लाया गया, यानी बाबा बैद्यनाथ के पास लाया गया। वे पूरे तरीके से ठीक हो गए। इस प्रकार वेदों के वैद्य अर्थात बैद्यनाथ भगवान कहलाए। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो और यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हर हर महादेव।